हेलो दोस्तों, आप सभी को फाइनेंस टेक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स जो मंडे और फिर आने वाले दिनों में आपको ट्रेडिंग के लिए काफी हेल्प हो सकते हैं। तो जानेंगे फाइनेंस टेक के कुछ स्टॉक्स। तो पहले शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी आज क्लोजिंग की है, दैट इज फ्राइडे 18,563। जैसे मैंने कहा था कि ब्रेकआउट अगर ये सस्टेन करता है ऊपर और क्लोजिंग भी इसके ऊपर होती है तो फिर ये ब्रेकआउट कहलाता है, लेकिन सस्टेन नहीं करता है, इनसाइड आ जाता है कैंडल्स, तो ये फेक कहलाता है। तो अभी ऑलरेडी तो ये इनसाइड आ गया है, लेकिन अब तक के लिए सपोर्ट इसका 18,450 का है। 18,450 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये रेंज को तोड़ता है तो फिर ये बेरिज जा सकता है। अगेन इसके लिए 18,000 18,100 तक एक अच्छा खासा सपोर्ट है नीचे की तरफ। 18,450 मेक और ब्रेक है। 18,450 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक मार्केट के लिए कोई खतरा नहीं है। 450 जैसे नीचे जाता है तो स्विंग ट्रेडर्स एग्जिट हो जाइए। इंट्राडे ट्रेडर्स ध्यान से ट्रेड कीजिए कि शॉर्ट करना है कि किस तरह आपको ऑप्शंस में अगर ट्रेड करते हो तो आपको किस तरह ट्रेड्स लेना है। चलिए हम देख लेते हैं। पहले हम 15 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं कि इसके टर्निंग पॉइंट्स कहाँ पे हैं। पहला इसका टर्निंग पॉइंट है 18,696, जहां पे इसने ब्रेकडाउन किया था गुरुवार के दिन, जहां पे एक्सपायरी थी, तो मार्केट वन साइड नीचे तक चला गया है। फ्राइडे के दिन में कंसोलिडेशन के आसपास ही क्लोज किया है, तो अभी यहाँ पे एक बेस बना रहा है। अभी इसके लिए बेस से एक सस्टेन करता है तो ये यूटर्न ले सकता है, जहां पे इसके अगेंस्ट 18,696 750 टर्निंग पॉइंट्स है। ये इसके ऊपर के टारगेट्स हैं। नीचे 450 एज इट इज टर्निंग पॉइंट वैलिड है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो इंतजार कीजिए, जैसे जैसे जहां जहां पे टर्निंग पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं तो बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है तो बाय कीजिए, सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है तो सेल कीजिए। आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग किया है 43,989, 44 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ रही है। अब माइक्रो चार्ट में इसको देखने की कोशिश करेंगे तो इसके टर्निंग पॉइंट्स के पास ही इसने क्लोज किया है। अभी इसका नेक्स्ट जो लेवल है 43,500 850 का है, जहां पे इसको आना चाहिए। अगर ये तोड़ के नीचे आता है तो 18,850 का एक लेवल है। अगर मार्केट ऊपर जाता है 44,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 44,160 एक छोटा सा ऊपर टारगेट है। लेकिन मेजर टर्निंग पॉइंट है इसका 43,633, जहां पे मैं ट्रेड करता हूं टर्निंग पॉइंट्स के बेस पे। यहाँ पे कोई अभी ट्रेड अपने को सही मिलता है तो फिर हम यहीं पे ट्रेड करेंगे। अगर इसको टच करके बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम बाय करेंगे, अगर नीचे जाता है तो हम इसको सेल करके ट्रेड करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। एक्सिस बैंक देखेंगे तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप्स, यहाँ पे इसने बेरिश कैंडल, अगेन यहाँ पे इसने एक ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल बनाया है। अब इसका मेक और ब्रेक लेवल तो ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि ये 970 के ऊपर क्लोज हो रहा है, तो 970 इसका एक अच्छा खासा लेवल है। 970 के नीचे मार्केट बेरिश है एक्सिस बैंक के लिए। अगर आपको ट्रेड करना है स्विंग ट्रेडर्स तो 980 के ऊपर आप बाय कीजिए, या फिर आप बाय कर सकते हो विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑफ 965 का रहेगा। अगर आपको सेल करना है तो 970 के नीचे आप सेल कर सकते हैं, टारगेट 940 ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए है। इंट्राडे ट्रेडर्स जैसे जैसे आपको सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है 970 के नीचे, अगर आपको सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है तो ₹2 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट आपका रहेगा 961 का एंड सेकंड टारगेट विल बी अराउंड 952। आगे बढ़ते हैं एचडीएफसी की तरफ। एचडीएफसी लिमिटेड डेली कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे एक बेस बना रहा है। अभी बेस इसका इस तरह होना चाहिए कि अगर यहाँ से 2692 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तो फिर ये बुलिश हो सकता है। ऑब्वियसली ये बैंक निफ्टी का एक स्टॉक भी है, क्योंकि बैंक निफ्टी को एचडीएफसी बैंक जैसे मूव करता है तो उसका एचडीएफसी बैंक का ये रिफ्लेक्शन इसमें भी आपको नजर आता है, क्योंकि ये यू कैन से इट इज अ बोथ जिस जुड़वा स्टॉक्स बोल सकते हैं, राइट, ट्विन स्टॉक जिसे हम कहते हैं। तो अगर बैंक निफ्टी में अगर एचडीएफसी बैंक भागता है तो ऑब्वियसली एचडीएफसी लिमिटेड भी भागता है। तो बायर्स के लिए 2712 एक स्विंग ट्रेडर्स के लिए बाय कर सकते हैं। 2690 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 2776 एंड 2894 ऊपर के लिए टारगेट्स है। अगर 2609 को तोड़ता है तो ये नीचे जाने के लिए 2400 इसका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ तक आ सकता है। माइनर सा सपोर्ट है 2558 मेक और ब्रेक का, अगर इसको तोड़ता है तो फिर 2446 तक आ सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की तरफ। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जहां पे इसने ब्रेकआउट दिया, सस्टेन किया और इनसाइड कैंडल बनाया, बेरिश कैंडल अच्छी खासी बनाई है। इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट है 1209 है। स्विंग ट्रेडर्स ध्यान से सुनिए, 1209 के पास आता है तो बाय कीजिए। 2 से 3 रुपए स्टॉप लॉस होना चाहिए। इमीडिएट आपको टारगेट 1236 1256 2-3 दिन में नजर आता है तो प्रॉफिट बुक करके तुरंत एग्जिट कर लीजिए। अगर 1209 के नीचे आता है तो 1205 आपका स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग ट्रेडर्स वालों के लिए। आप एग्जिट करके लॉस बुक करके एग्जिट हो जाए, क्योंकि 1209 के नीचे अगर ये
सस्टेन करता है तो फिर 1176 आ सकता है। अगर आपको री एंट्री करना है, अगर प्रॉफिट आपने ऊपर की तरफ बुक कर लिया, नीचे आ रहा है, तो अगर आपको बाई करना है तो 1176 1151 नीचे है। लेकिन जो 1 महीने से 2 महीने तक आप ट्रेड करना चाहते हैं, अगर ये 1209 को तोड़ता है तो आप इसको टच मत कीजिए, बाई कीजिए ओनली एट द रेट ऑफ 1112, यानी कि 1110 के पास आप बाई कीजिए, तभी फिर आपको पेशेंसली होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी छोटा है और टारगेट काफी बड़ा है। अभी हम डिस्कस करते हैं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक काफी दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है 930 टू 950 के पास। 953 के ऊपर इसके अंदर एक बुलिश रैली आएगी और 930 के नीचे काफी ये बेरिश हो सकता है, तकरीबन 860 तक। अगर आपको बाय करना है 930 के नीचे जाता है तो आप वेट कीजिए, 862 पे ही आप बाय कीजिए स्विंग ट्रेडर्स। अगर 862 भी टूटता है तो फिर 831 इसका नेक्स्ट लेवल है। एसबीआई कार्ड काफी दिनों से ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी मैंने इसको कहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। काफी इसने बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है। पहला टारगेट इसका 939, सेकंड टारगेट 956 एंड 970 का है। अगर आपको बाय करना है तो फिर आप 908 कल आता है तो बाय कर सकते हैं। 905 टू 904 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 939, 956, 970 ये आपके ऊपर के टारगेट्स आएंगे। जैसे 939 को टच करता है तो पहले प्रॉफिट बुक कीजिए। 939 के ऊपर अगर कैंडल जाता है, रिटेस्ट के लिए आता है तो फिर बाय कीजिए, क्योंकि जैसे टारगेट हिट होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, टर्निंग पॉइंट है और वहां से यू टर्न यानी कि नीचे भी जा सकता है। एचएफसीएल को मैंने लास्ट वीक में भी कवर किया था। एचएफसीएल काफी दिनों से डोजी कैंडल, हैंगिंग मैन आप देखेंगे तो बेरिश कैंडल भी बना चुका है। 132 यहां से मुझे लगता है कि इसको नीचे जाना चाहिए। 132 इसका टर्निंग पॉइंट है। 132 के नीचे 129.20 पे इसने क्लोज किया है। नीचे 126 का एक टर्निंग पॉइंट है और इसकी आप नीचे जाते हैं तो अगेन आपको लगता 126 आपको एक टच करने मिलेगा तो 121 तक ये नीचे आ सकता है। अगर आपको बाय करना है तो 111 स्विंग ट्रेडर्स, अगर आप ऑलरेडी ब्रेकआउट पे बाय किए हो तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। 133 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाय कीजिए, 140 का टारगेट रहेगा। लेकिन जो ऑलरेडी बाय किए हैं, प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं 126 का। 126 के नीचे बेरिश है। 110 तक इसका नेक्स्ट नीचे का सपोर्ट लेवल है। कैपलिन पॉइंट ने ऑलरेडी काफी एक अच्छी रैली देने के बाद यहाँ पे अभी इनसाइड कैंडल डोजी बनाया है। अगर आपको बाय करना है तो आप 1801 के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 785 का रहेगा। टारगेट 820 पहला वाला रहेगा, दूसरा टारगेट आपका 850 का रहेगा। एजिस लॉजिस्टिक काफी दिनों से इनसाइड कैंडल्स बना रहा है जो बिटवीन टर्निंग पॉइंट्स है 348 एंड 330 के नीचे। 350 के ऊपर अच्छी खासी बाइंग आएगी। नेक्स्ट टारगेट 359, 364। अगर शुक्रवार का लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी गिरावट नजर आएगी 334 के पास। अगर मार्केट ऊपर जाके यहाँ से गिरना शुरू होता है तो काफी अच्छा गिरेगा और नीचे 321 तक गिर सकता है। एस्ट्रॉल इसने ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दे रहा है। अगर आप इसको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका रहेगा जो टर्निंग पॉइंट है दैट इज अराउंड 1980। 1980 के नीचे बेरिश है। 1945 इसका नीचे का सपोर्ट है। ऑलरेडी बाय किया हो तो इसका नेक्स्ट टारगेट 2029 का है। अगर आप 2029 देखते हो तो आपका स्टॉप लॉस 1980 1990 पे स्टॉप लॉस कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं, जो मंडे को आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।